नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JRST अड्डा पर। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अभी तक हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है और दोस्तों पार्ट 6 तक हो गया। इसके पहले दोस्तों हमने शेषफल प्रमेय ज्ञात किया था, जिसका हमने दो पार्ट बनाया। शेषफल प्रमेय भाग 1, शेषफल प्रमेय भाग 2, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया था। आज आपका जो है वह है शून्यों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ जीरोज, और ये है आपका पार्ट 7। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जितने भी संख्या पद्धति से क्वेश्चंस होते हैं उनको करा देंगे, 1 2 3 पार्ट, जितने भी पार्ट बन पाएंगे। तो दोस्तों अभी जो चैनल पे नए हैं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बनी हुई बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना हम नए नए वीडियोज, नए नए रूल्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों जितने भी प्रकार के क्वेश्चन, मैं ज्यादा बेसिक पे ज्यादा फोकस करता हूँ। बेसिक के साथ साथ जो ट्रिक्स बनती हैं, जितना शार्ट हो सकता है दोस्तों उसको भी मैं कराता हूँ। तो आप नंबर सिस्टम के सभी पार्ट्स को आप देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है कोई पार्ट तो प्लेलिस्ट में जाके आप नंबर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम का पूरा पार्ट आपको मिल जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे देंगे और जितने भी वीडियोज बने हैं आप वहां से देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज हम समझते हैं क्या है। नंबर ऑफ जीरो मतलब किसी भी संख्या में जीरो कितनी बार आता है, इसको ज्ञात करना है इसमें। तो दोस्तों जीरो कैसे निकलता है, किसी भी संख्या में जीरो बनता कैसे है, या तो खुद जीरो रहे या फिर 5 और 2 का मल्टीप्लाई रहे, 5 और 2 का गुणा रहेगा तब भी यह जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। यही एक दो फंडा है जिससे कि जीरो हमें प्राप्त होता है। अब देखिए क्वेश्चन के जरिए हम इसे समझते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में दिया है 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए गुणे 5। अब देखिए इसमें कितने जीरोज बन सकते हैं। अब यहाँ पे पहला जो संख्या दिया है इसमें कितने जीरोज बन सकते हैं, इसमें जीरो की संख्या ज्ञात करिए। इसमें कितने जीरो हो सकते हैं आप देख सकते हैं। पहले जोड़ा निकालिए, 5 दूनी 10, एक जीरो बन गया, 5 दूनी 10, एक जीरो बन गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। इसके साथ में 5 नहीं आया है तो यहाँ जीरो नहीं मिलेगा। तो 1 जीरो 2 जीरो, यहाँ पे 10 10 हो जा रहा है, तो 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो यहाँ पे। टोटल जीरो की संख्या जो है 1 2 3 4 5, टोटल जीरो की संख्या कितनी हो गई 5। यही सॉल्व करना है आपको। तो दोस्तों और क्वेश्चंस लेके हम उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे और भी इसका रूल है, जैसे 5 व 2 में मिनिमम घात। अब देखिए 5 व 2 में मिनिमम जो घात जिसकी घात सबसे छोटी होगी वही क्या होगी, जीरो की संख्या होगी। जैसे 5 1 2 3 4 5, 5 पे घाते कितना है 5 है। अब 2 पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे कितना है 7 है। 2 पे कितनी घात है 7 है। अब देखिए सबसे छोटी घात किसकी है, सबसे छोटी घात किसकी है, तो आप देखेंगे सबसे छोटी घात 5 की है। तो यहाँ पे जो हमारा घात है वही क्या हो जाएगी, आंसर हमारा जीरो ऑफ नंबर्स हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें समझना जरूरी था। इसको अगर देखिए जैसे बहुत ज्यादा दे दिया गया है तो आप तुरंत देखिए किसकी घात 5 और 2, बाकी जितने भी संख्याएं कोई मतलब नहीं है, उनसे जीरो नहीं बनेगा। केवल 2 सबसे छोटी संख्या जो है 2 और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बन जाएगा। तो आप देखिए शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए आप ध्यान दीजिए कि सबसे संख्या किसकी कम है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 की संख्या सबसे कम है, 2 की ज्यादा है, इसलिए डायरेक्ट आप 0 5 कर लीजिए। बहुत ही आसान है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अभी बहुत से क्वेश्चन इसमें बनेंगे। आप ज्ञात कर सकते हैं किसी भी संख्या पे कोई भी संख्या दे दी जाएगी, जैसे 3 की घात इसमें कितनी होगी, 4 की घात कितनी होगी, 5 की घात कितनी होगी, 7 की घात कितनी होगी। इसी कॉन्सेप्ट से आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं,
फिर 5 पे घाते 10, मैंने क्वेश्चंस पहले से ही लिख लिया है जिससे कि टाइम ज्यादा न लगे। 2 पे घात 8, 5 पे घात 5, 3 पे घात 5 और 4 पे घात 10 और 7 पे घात 8। अब देखिए हमने कहा 5 और 2 को आपको देखना है, 3 को नहीं देखना है। ये देखिए इनको आप काट दीजिए। अब आपका गिन लीजिए टोटल कितना, 5 पे घाते कितना, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना है 5 पे घाते 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा। गुणे में घाते जो होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं। टोटल घात कितनी हो गई 5 की 15 होगी। अब 2 की घात देख लेते हैं, 20 ये है। 2 पे कितनी घात है 20 है, प्लस 8 है और कितना है यहाँ पे 4 4 मतलब 2 2 घाते 10, 10 दूनी 20, 2 पे घाते कितनी 20 प्लस 20। अब देखिए यहाँ पे 15 ये है और 20 20 40 48, 2 पे घात कितनी हो गई 48। हमने कहा 2 और 5 में जिसकी घात सबसे छोटी होगी वही जीरो की संख्या होगी। तो आप देख लीजिए यहाँ घात कितना है 15, तो यहाँ पे आपके जीरो की जो संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 15। बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। बहुत से क्वेश्चंस हैं, समझ में आ गया होगा कैसे ज्ञात करना है। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे 1 से लेकर 100 के बीच में 100 तक की गिनती में 5 ज्यादा आता है या 2 ज्यादा आता है। जो कम आएगा वही जीरो की संख्या हो जाती है। देखिए ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये आप समझ लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। आप सोचेंगे 5 और 2 दोनों बराबर आते हैं, माइंड में यही आपके सवाल होगा ना कि 5 और 2 की जो संख्या है वो बराबर होती है। क्लियर? नहीं। अब देखिए 5 5 आया, 10 आया, 15 आया, कितना 20 आया, 25 आया, इन सब में क्या है 5 है। और देखिए 2 में क्या है 2। अब जैसे 2 का पहाड़ा पर 2 4 6 8 10 12 और क्या है 14। अब आप सोच रहे होंगे इसमें 2 कहाँ है, इसमें 2 कहाँ है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, इसमें 2 कहाँ है। बट आप देखिए 5 10 इसमें भी 5 है। कैसे है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 5 गुणे 2। आप देखिए इसमें भी 2 निकल आया, इसमें 5 है 3 है, अब इसमें भी 5 गुणे 2 है और इसमें 5 गुणे 5 है। अब जैसे कोई 5 का टेबल या 2 का टेबल आप पढ़ते हैं तो मेरे कहने का मतलब जितने भी 1 से लेकर 100 तक में जितनी भी सम संख्या होगी उसमें क्या आएगा आपका 2 आएगा, बट 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे कम संख्या किसकी होगी 1 से 100 तक के बीच में 5 की। जितनी भी संख्याएं 1 से 1000 के बीच में 2 की संख्या अधिक होगी, 5 की संख्या कम होगी। इसका मतलब जितने 5 की संख्या होगी उतने जीरोज होंगे। ध्यान दीजिएगा। तो 5 की संख्या 100 में 1000, 1 से 1000, 1 से 2000 कितनी भी संख्याएं दी गई हो, 5 की संख्या जो होती है हमेशा 2 से कम होती है, क्योंकि जो 2 होता है वो सम में सब जितनी भी सम संख्याएं होती हैं उसमें 2 का मल्टीपल होता है। इसलिए जो 5 है वह कम होगा किससे 2 से। 1 से 100 तक की गिनती में 5 जो है 2 से कम होगा। 2 जो है बहुत बार आता है, 5 उससे कम आएगा। तो यहाँ पे यही समझना था। अभी क्वेश्चन में समझ में आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, एक 18 ले लिया, 18 गुणे 81 गुणे 126 गुणे 111 गुणे 1250 गुणे 650, ये 650 है और उसके बाद 48। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में, अब देखिए इसमें 2 कितना है, देखेंगे 6 3 18, 9 दूनी 18 होता है, 2 गुणे 9, 9 से कोई मतलब नहीं, इसमें 2 कुछ नहीं है तो इसको काट दीजिए। इसमें 2 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या हो नहीं सकती। 5 कहाँ आएगा, जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा उसी में 5 की संख्या इंक्लूड होगी। अब देखिए 9 9 81, इसमें भी 2 नहीं है, इसको काट दीजिए। 26 है, इसमें कितना 2 आएगा, क्योंकि 63 दूनी 26 होता है, 63 में
2 आ गया इसमें, 63 दूनी 26 होता है, बट 63 में ना तो 5 आता है ना तो 2 आता है। देखिए तो यहाँ पे दुगना था इसलिए 2 आ गया, तो और बाकी कट गया। अब आई 111 में, 111 में ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा। अब 1250 में देखिए 1250 125 गुणे 10, देखिए 125 गुणे 10 है। अब ये 10 क्या है, एक जीरो मिल गया आपका, क्योंकि इसमें 5 और 2 इंक्लूड है, तो डायरेक्ट आप कर लीजिए 125 है तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 65 है, 65 में कितना है, 5 गुणे 10 गुणे 13, 13 में 130, 13 पचे 65। अब देखिए एक जीरो यहाँ पे मिल गया आपका, एक जीरो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब जीरो बनेगा, क्योंकि अगली जो संख्या आएगी उसमें 2 रहेगा। अब देखिए 48 है, 16 48 होता है 16, मतलब इसमें जो है 2 का घाते कितना है, 4 है, और 3 जो है 3 से कोई मतलब नहीं है, 3 यहाँ पे 16 48 आएगा, काट दीजिए। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा 5 आया है कि 4 आया है, वो 2 आया है। अब देखिए 1 2 2 2 4 4 2 6 हो गया, लेकिन 5 की संख्या 3 है, यहाँ पे घात 3 है, एक 4 है, हो गया 4, 5 पे घाते 4 है, और यहाँ पे 2 की घाते कितनी है, 6 है, तो 6 नहीं लिया जाएगा, 2 आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे है। अगर आप इसको और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं 5 गुणे 2, क्योंकि जीरो मिल गया है तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, 2। अब देखिए यहाँ पे घात कितनी हो जाती है, 1 2 1 2 3 2 5 5 1 6, घाते 6 हो गई। अब 2 की घात कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4 4 4 8, 2 की घात कितनी हो गई, 8। अब देखिए इसमें सबसे छोटी घात किसकी है, 5 की है या 8 की है। 5 में देख रहे हैं आप 6 है, तो आपकी जो संख्या होगी जाएगी जीरो की, वह कितनी होगी, 6 होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप सारे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इतने उदाहरण काफी हैं, ये सब हम इरेज कर दे रहे हैं, बता चुके हैं आपको कैसे करना है। अब क्वेश्चन को लिखते हैं और उसे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया गया है, 6 गुणे 10 गुणे 125, जहां जीरो दिख जाए उसको आप छोड़ दीजिए तुरंत, 225 गुणे 48 26 60 75, 26 60 75। अब आप देखिए इसमें 2 कितनी है, 2 3 6 होता है, 3 से कोई मतलब नहीं, हमने बताया 5 और 2 जब मिलेंगे तभी उनका मल्टीपल होगा और वो जीरो में तब्दील हो जाएंगे। यहाँ पे 2 1 आ गया 2, और ये 10 है, 10 से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये जीरो वास्तव में एक जीरो है, तो इसको मत गिनिए। और यहाँ पे कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, 55 25 25 9 ये कितना होता है, 225, जो 9 आ गया, 9 में ना तो 2 है ना तो 5 है, कट जाएगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 55 25, फिर गुणे आ जाएगा यहाँ पे 16 48 होता है, 3 कट जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 पे घाते 4, हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 26 है, 13 दूनी 26 होता है तो 13 कट जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, हो गया, क्योंकि जीरो की संख्या ज्ञात करनी है। और यहाँ पे 60 है तो 6 धामा 60, तो 2 3 6 होता है, 10 आपका एक्स्ट्रा निकल गया, 10 आपका एक्स्ट्रा निकल गया, तो आपकी संख्या कितनी, 2 एक्स्ट्रा में आ रहा है, क्योंकि 10 दूनी 20 यही 60 होता है, तो 3 आपका कट गया। अब 75 है, 25 3 75 होता है, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, और जो यहाँ पे 3 है 3 का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 5 व 2 से में मतलब। अब देखिए सबसे घात किसकी कम है, पहले 5 की देख लेते हैं, 5 की 2 घात और यहाँ पे 2 घात 4, 5 की घात कितनी है 4, और 2 की घात देख लीजिए, 2 4 1 5, क्योंकि घात ये है गुणे में घात जुड़ जाती है, 2 यहाँ पे 4 घात है, यहाँ पे 1 5 6 7, 2 की कितनी घात है यहाँ पे 7 है। तो आप देखिए जीरो की संख्या कितनी प्राप्त होगी, ये घात जिसकी सबसे छोटी होगी वही जीरो की संख्या होगी, 5 और 2 में और कोई भी नहीं, तो 4 यहाँ पे आपकी जीरो की संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। अब इसे हम इरेज करते हैं, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप देंगे। अब ये नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए, रेलवे में पूछा जाता है दोस्तों, अभी आपने इसको पढ़ा नहीं होगा, चैलेंज स्टार बता रहा हूं, आपने इसको अभी पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि काफी लोग छोड़ देते हैं इसको।
लेकिन मैंने आपसे कहा था, अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 230 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में आ जाए में 4, अभी देखिए ये रूल है 4 की अधिकतम, जरूरी नहीं है 2 ही, आपको 0 ही ज्ञात करनी हो, अधिकतम घात कितनी है। 5 कभी पूछ सकता है, 2 कभी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे 230 फैक्टोरियल में 4 की अधिकतम घात कितनी होगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे आपका आंसर भी दिया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 84 दिया है, 74 दिया है, 105 दिया है और 50 दिया है, ये आपका ऑप्शन है। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर 4 की घात, 5 की घात कितनी होगी, 6 की घात कितनी होगी, या 7 की घात कितनी होगी, या 2 की घात कितनी होगी, 5 की घात कितनी होगी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 0 तो निकालना सीख रहे हैं, उसके साथ साथ आप अदर की भी घात निकालना सीख जाएंगे। अब देखिए आपको करना, अगर 4 की घात ज्ञात करनी हो तो आप क्या करिए, 230 फैक्टोरियल है ना, क्योंकि 230 में आपका आ जाएगा 230 गुणे 231 गुणे 230, सॉरी 31 नहीं, 229 गुणे 228 एंड सो ऑन, यहाँ पे 1 तक आएगा, ऐसे करके आता है फैक्टोरियल। तो इतनी दूर आपका जाएगा। तो इसमें जो है 4 की अधिकतम घात कितनी होगी। फैक्टोरियल आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, प्रमेय वाला जो वीडियो हमने अपलोड किया उसमें आपको अच्छे समझाया। अब देखिए यहाँ पे 230 में, अगर 230 फैक्टोरियल में अगर 4 की अधिकतम घात ज्ञात करनी हो, क्या करिए, 230 लिखिए, उसमें 4 से भाग दीजिए, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और यहाँ पे 3 हासिल आ गया, 4 सते 28, 2 बच रहा है, छोड़ दीजिए। अब क्या करिए, 57 हो गया, अब 57 में फिर 4 से भाग दीजिए, जब तक ये पूर्णतः कट ना जाए। 4 एक कम 4, एक इधर आया, 4 चौक 16, अब देखिए 14 हो गया। अब यहाँ पे 14 में फिर 4 से डिवाइड करिए, 4 तिहाई 12, अब देखिए 3 में 4 से डिवाइड करेंगे 0 है, कोई मतलब नहीं। अब आप क्या करिए, इन सभी नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए। देखिए 57 3 60 होता है, 60 10 70, 4 74, ये आपका 230 फैक्टोरियल में 4 की अधिकतम जो घात होगी, कितनी घात आएगी, 4 की 74 घात आएगी। ये देखिए आपका ऑप्शन बी। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को इरेज करते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे दे दिया गया 1120 फैक्टोरियल में 5 की अधिकतम घात बराबर क्या होगी, अधिकतम घात या 1120 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब आपको करना क्या, वही रूल अप्लाई करना है सभी संख्याओं के लिए। 1120 अपान 5, 5 दूनी 10, 1 हासिल आया, 5 दूनी 10 इधर हो गया, 12 2 इधर आया, 5 चौके 20। अब देखिए फिर आप क्या करेंगे, 224 में फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 एक्स्ट्रा बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। 5 8 है 40 हो गया। अब देखिए 8 बच रहा है, 5 एक कम 5, अब 1 में 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, अब इसको ऐड कर लीजिए, आपका ऑप्शन है 88, 157, 277 और आपका एक ऑप्शन बचता है 280। अब आप इसमें से इसको ऐड कर लीजिए। अब देखिए 8 एक 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 की 7 हासिल है। अब देखिए 2 4 2 6, 6 7, अब देखिए यहाँ पे डबल 7 आ गया, आपका 277 हो जाएगा। हो गया आपका, बहुत ही आसान है, आप कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी संख्या की अधिकतम घात आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल में दिया रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप सब एकदम गड़बड़ कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब यहाँ पे जैसे 103 फैक्टोरियल दिया है, अब इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? अब देखिए शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की कितनी संख्या होगी? आपको हमने बताया कि 1 से लेकर 100 तक में सबसे अधिक क्या आएगा, 2 आएगा कि 5 आएगा? तो सबसे अधिक 2 आएगा और सबसे कम क्या आएगा, 5 आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में आप 2 को मत लीजिए क्योंकि ये सबसे अधिक बार आएगा, क्योंकि ये सम संख्याओं में भी क्या करता है, 2 का मल्टीपल रहता है, इसलिए ज्यादा हो जाएगा। आपको सिर्फ 5 को लेना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको 5 ही लेना है। 103 है, 103 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, अब यहाँ पे 5 0 0 20 हो गया। अब फिर उसके बाद 20 में क्या करिए, 5 से 5 चौके 20। अब 4 में 5 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे आपका टोटल जीरो नंबर आप जीरो जो शून्य की जो संख्याएं हैं वह कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। 125 फैक्टोरियल 64 फैक्टोरियल 90 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे? कितने जीरो या शून्य होंगे? कितने शून्य होंगे आपको ध्यान देना है। हमने बताया कि 5 जो होता है सबसे कम बार आता है, 5 की घात जो है सबसे कम आएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए 125 में हमने 5 से डिवाइड किया, 5 25 पंजे 125, फिर 5 5 1 कम 5, फिर 5 में हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, आ गया। अब ऐसे हम दूसरा निकाल लेते हैं 664 का, 5 से हम डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, फिर 12 में 5 से 5 दूनी 10 हो गया। अब ऐसे ही आप 90 में कर लेंगे, 5 18 पंजे 90, फिर 18 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 5 15। अब देखिए पूरा डिवाइड हो चुका है। अब इनका जो ऐड आएगा कितना आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 25 5 30 1 31, 31 12 43, 43 2 45, 45 45 और 3 कितना होता है, 48, 48 18 66। टोटल आपकी जीरो की संख्या जो आएगी इसमें 66 आएगी। ध्यान दीजिएगा 5 से डिवाइड करना है आपको, क्योंकि 5 जो है कम बार आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सभी एग्जाम बेस्ड होंगे, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रेलवे में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेज कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और वीडियो आप जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट सबसे ज्यादा महत्व रखता है। देखते माना वीडियो तुरंत शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, 1 पे घाते 5 गुणे 2 पे घाते 5 गुणे 3 पे घाते 5 एंड सो ऑन 32 पे घाते 5। अब इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? शून्य बराबर जीरो की जो संख्या है वह कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्योंकि इसमें ना तो 2 है ना तो 5 है, ये कट जाएगा, ना तो इसमें 2 है ना तो 5 है, इसमें ना तो 2 है ना तो 5 है। इसके बाद आएगा 4 पे घाते 5, इसमें ना तो 2 है ना तो 5 है, 5 आएगा, 5 में घाते 5। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपको क्वेश्चन बनता है। 5 पे घाते 5 32 तक देखिएगा, 5 पे घाते 5 आया गुणे 10 पे घाते 5 आएगा, जिसमें 5 होगा, और 15 उसके बाद आता है, 15 पे घाते 5 होगा, फिर 20 में भी 5 होता है ना, 20 में घाते 5 होगा, फिर गुणे होगा, फिर 25 में घाते 5 होगा, फिर गुणे होगा, 30 में घाते 5 होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे 5 टोटल संख्या गिन लीजिए आप कितनी है। यहाँ पे 5 है, क्योंकि इसमें भी 5 2 है, 2 है, 2 पे घाते 5 है, 5 पे घाते 5 है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे केवल 5 की संख्या में ज्ञात करनी है, क्योंकि वही सबसे कम होती है। तो यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे भी 5 आपको मिल जाएगा। 10 गुणे 5 गुणे 2 है, तो 5 पे घाते 5, 2 पे घाते 5 है, तो यहाँ पे घात 5 हो गई, प्लस करना है,
और यहाँ पे भी घात 5 3 15, 3 काट दीजिए, 5 पे घाते 5 हो जाएगा, छोटी घात लेनी, और 4 यहाँ पे देखिए 20 है, 4 पे घाते 5 है, और यहाँ पे 5 पे घाते 5 है, 5 वाली संख्या लेनी है आपको, 5 यहाँ पे घाते 5 है, 5 ले लिए आप। अब देखिए 25 वाले में क्या रहा, 25 वाले में ध्यान दीजिएगा, 5 पे घाते 5, 5 दूनी 10, 10 घात हो गई, यहाँ पे हम 10 लेंगे, और यहाँ पे 6 पंजे 30 होता है, फिर सॉरी प्लस होगा, यहाँ पे भी 5 लेंगे। अब टोटल हम ऐड कर लेंगे इसको, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 25 10 35, कितनी जीरो की संख्या आएगी, 35 आएगी, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन में दिया रहेगा आपका 35। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसे ही एक अलग क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन, यहां पे 280 फैक्टोरियल गुणे 10 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 22 गुणे 44 गुणे 135। ऑप्शन दिया है 72 80 58 42, ये आपका ए बी करके ऑप्शन दिया है। अब आप इसमें सॉल्व करिए कि इसमें कितने जीरो आएंगे, इसमें जीरो की संख्या ज्ञात करनी है, शून्य बराबर कितना आएगा। हमने बताया फैक्टोरियल जब दिखे तो आपको शून्य की संख्या ज्ञात करनी हो तो 2 से कभी मत भाग दीजिएगा, 5 से भाग दीजिएगा, क्योंकि सबसे कम बार 5 आता है। 2 क्यों ज्यादा आता है, क्योंकि वो हर संख्याओं में लगभग जितनी सम संख्या आएगी उसमें 2 होगा, बाकी जो 2 आएगा वो तो 2 ही रहेगा, तो सबसे ज्यादा 2 की संख्या होती है, इसलिए सबसे छोटी संख्या 5 लेंगे हम। 5 से हम इसमें भाग देंगे, 55 25 25 3 28 5 36, फिर 56 आ गया, 56 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दामा 50 11 5 55। अब 11 में हम क्या करेंगे, 11 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 बराबर 2 आ गया, तो यहाँ पे एक संख्या और आ गई 2, तो टोटल यहाँ पे संख्या कितनी हो गई। अब देखिए आगे, इसमें छोड़िए, आगे आ गई 10 में, 5 दूनी 10, इसमें एक 5 है, चाहे आप डायरेक्ट जीरो ले सकते हैं, 5 3 15, इसमें एक 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। अब देखिए इसमें कितना है, 5, एक 5 है, एक 5 है इसमें। अब देखिए टोटल कितनी संख्या होगी, 1 2 3 3 2 5 11 5 16 16 56 कितना होता है, 56 16 6 6 12 2 हासिल 1 5 1 6 7 72 जीरो आएंगे इसमें। जीरो की संख्या इसमें टोटल कितनी रहेगी, 72 आएगी। देखिएगा क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल का आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 280 गुणे 279 गुणे 278 गुणे 277 गुणे करते 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 1 तक आएगा, तो उसमें टोटल जीरो ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 72। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। काफी क्वेश्चंस हैं आपके लिए और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, जैसे यहां पे दे दिया गया है 582 फैक्टोरियल, इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, शून्य बराबर कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया है 58 244 122 144। अब इसमें क्या करना है, हमने बताया कि आपको 5 फैक्टोरियल वाले में अगर जीरो की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको 5 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 582 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 3 8 5 6 30 116 हो गया। अब देखिए 116 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, एक इधर है 5 3 15, फिर आप क्या करेंगे 23 में आप डिवाइड करेंगे 5 से, 5 चौक 20 होगा। ध्यान दीजिए टोटल आप जोड़ लीजिए कितना होगा, 6 3 9 9 4 13 6 3 9 9 4 सॉरी 6 3 9 4 13
आपका ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन मैंने ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका होगा 3 होगा। अब देखिए 6 3 9 4 13 की 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 और एक जो है आपका यहाँ पे 143 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे एंड सो ऑन 1000, इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अब देखिए गुणे में आप कॉमन ले सकते हैं, कभी गुणे में कभी कॉमन नहीं लिया जा सकता है। अगर प्लस लगा होता तो आप कॉमन ले सकते हैं, बट मल्टीप्लाई में आप गुणा कॉमन नहीं ले सकते। इसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, 2 पंजे 10, या डायरेक्ट ऐसे करेंगे 1 गुणे 10 2 गुणे 10 और यहाँ पे 10 गुणे 3 गुणे 10। अब मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 10 गुणे 100। अब देखिए यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, 1 10 मल्टीप्लाई है तो इसके स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 10 क्यूब होगा, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 तक जाना है। 100 तक है क्योंकि 100 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 1000 हो जाएगा। 100 तक है, मतलब जो 10 की घात यहाँ पे आएगी, ध्यान दीजिएगा ये मल्टीप्लाई है, इसमें कॉमन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 10 की संख्याएं हर एक संख्याओं में से आप लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो वह उसके स्क्वायर होते चला जाएगा। लास्ट में कहां तक जाना है, 100 तक, मतलब 100 10 है। अगर 100 10 है तो वह घाते कितनी हो जाएगी, 100। ध्यान दीजिएगा, यही आपको समझाना था, घाते 100 हो जाएगा। और आपका जो यहाँ बचेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 एंड सो ऑन बराबर कितना हो जाएगा, 100 फैक्टोरियल, सॉरी। अब देखिए ये फैक्टोरियल में बदल गया है, कैसे, क्योंकि 100 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, 100 फैक्टोरियल में क्या होता है, अगर 100 फैक्टोरियल यहाँ पे है, 100 गुणे फैक्टोरियल को तोड़ेंगे, 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे 97 गुणे 96 गुणे 95 गुणे 94 94 गुणे 93 गुणे 92 गुणे 91 गुणे 90, ऐसे करते करते 1 तक आएगा। देखिए तो ये 100 का फैक्टोरियल बन गया, आपका 100 का फैक्टोरियल बन गया। तो आप क्या करिए, इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से अगर डिवाइड करेंगे 20 पंजे 100, फिर 20 में 5 से डिवाइड करेंगे 5 चौके 20। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया 24, तो ये आपका जीरो आप नंबर नहीं है। आप देखिएगा यहाँ पे कितने जीरो लगे हैं, 100। ध्यान दीजिएगा यहाँ टोटल जीरो कितने हैं, क्योंकि 10 पे घाते 100 है तो यहाँ पे 100 जीरो एक्स्ट्रा में और है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 100 प्लस 24 बराबर 124 जीरो आपके आएंगे, 124 जीरो आएंगे दोस्तों। आंसर आपका हो जाएगा 124। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको लग रहा होगा यहाँ पे कॉमन लिया गया, बट आपको दोस्त पता होना चाहिए कि जब प्लस यहाँ पे लगा होता, अगर प्लस प्लस लगा होता तब आप कॉमन लेते, केवल 10 कॉमन आता, केवल 10 कॉमन होता। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो गुणे में क्या होता है कि जब कोई संख्या किसी संख्या से हम लेते हैं वही संख्या, तो क्या हो जाता है, वह उसकी घात में चला जाता है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 10 लेंगे, 1 10, फिर 1 10 2 हो गया, फिर 1 10 लेंगे 3 होगा, फिर ऐसे करते करते यहाँ पे 100 तक आप आए हैं। तो इसका मतलब 100 10 लिए हैं, 100 10 मतलब 10 गुणे 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 100 तक है। तो उसका मतलब है कि 10 पे घाते 100, 100 10 है तो 10 पे घाते 100 हो गया। और ये आपका टोटल ऑफ नंबर, मतलब ये जो 10 में इतनी घात आई है 100 की, ये क्या है, ये आपका जीरो की संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमने यहाँ पे इतना और बचा, तो इसको फैक्टोरियल के रूप में आ गया है। 100 का फैक्टोरियल है, 100 का फैक्टोरियल है, तोड़े हम इसमें 100 के फैक्टोरियल में 24 जीरो आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 100 जीरो है, उसमें हम 24 ऐड कर दिए, टोटल आपका जीरो की संख्या जो हो गई कितनी हो गई, 124। अब ऐसे क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज ये शून्य वाला टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12, 3 गुणे 6 3 9
गुणे 12 एंड सो ऑन 600। 600 आप पहुंच गए। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे आप क्या करेंगे, अब थोड़ा सा क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, यहां पे भी आपको क्या करना है, शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, अब इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, बट आपको टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना। अब देखिए यहां पे क्या होगा, आपको 3 की घात निकालनी है, 3 गुणे 1 हो गया, फिर 6 में आएंगे 3 गुणे 2 होगा, फिर 9 में आएंगे 3 गुणे 3 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा। अब यहाँ पे 12 है, 3 गुणे 4 हो जाएगा, होगा। अब देखिए उसके बाद ऐसे एंड सुमान होते चले जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 3, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 200 हो जाएगा, हो गया 200। अब देखिए यहाँ पे हम 3 की अगर घात लेंगे 200 बार जाएगा, तो मतलब 3 की घात कितनी आएगी, 200 आएगी। अब देखिएगा इसमें तो जीरो आपका निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना तो 5 है ना तो 10 है। अब देखिए यहाँ पे आपका 1 बचा, फिर 2 बचा, फिर 3 बचा, फिर 4 बचा, फिर एंड सुमान इसी तरीके लास्ट में 200 बच गया। अब देखिए ये 200 का फैक्टोरियल बन गया कि नहीं, बन गया ना 200 का फैक्टोरियल, तो आप 200 का फैक्टोरियल बना लीजिए, फिर उसमें क्या करिए, आपको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 चौके 20, 40 हो गया। अब देखिए फिर 40, 5 8 40, फिर 8 में आप क्या करेंगे 5 से, तो आपका आ जाएगा 5 एकम 5, तो टोटल आपका कितना हो गया 48, 48 एक 49, तो टोटल आपका जीरो की संख्या जो हो गई 49 हो गई, क्योंकि इसमें आपका जीरो की संख्या नहीं निकलेगी, क्योंकि ये 3 की घात है। तो और अच्छा क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही प्यार सॉल्व करेंगे। कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन लेंगे तो आपका 3 आएगा, क्यों कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, हमने यहाँ पे गुणे में बताया कि अगर कोई घात वही संख्या अगर गुणे में है तो उसको हम अगर बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, उनकी घात आपस में जुड़ती है। यहाँ पे 3 की एक घात है, 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 लगभग यहाँ पे 200 बार जाएगा, 200 बार जाएगा, तो यहाँ पे 3 की घात कितनी होगी, 1 है, तो 200 बार 3 की घात 1 है, तो इनको आपस में एक जगह लिखेंगे तो उनकी घात आपस में जुड़ती जाएगी, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 3 की घातें 200 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और ये जो 3 है, ये 5 नहीं, हमने बताया कि जो जीरो की संख्या ज्ञात होती है, अगर 5 और 2 का मल्टीप्लाई है तभी आपका जीरो निकलेगा, या खुद जीरो उस संख्या में रहे तब वो जीरो ज्ञात होगा। जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए जीरो हो स्वयं, या फिर 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो, तो इसमें 5 और 2 का ना तो जीरो का कोई मल्टीप्लाई नहीं, घात से कोई मतलब नहीं, नीचे वाली संख्या से मतलब। अब देखिए यहाँ पे जो 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12 गुणे ऐसे करते करते 600 तक जाएंगे, आपका कितना आएगा, 49 जीरो आएगा। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं एक और। ऐसे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 100 है, थोड़ा सा दिख कम रहा होगा, 200 है, 300 है एंड 400, करते करते 50,000 तक है। 50,000 में शून्य की जो संख्या है ज्ञात करना है, शून्य की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, वही फंडा यूज करना है, 100 गुणे 1, 100 गुणे 2। अब ऐसे करते करते आप ले जाएंगे तो यहां पे हो जाएगा 100 गुणे 500, हो गया। तो यहां पे 100 की घात कितनी है, 500 बार है, 100 की घात सॉरी 100 की घात यहां पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिएगा 100 की घात कितनी है, 500 बार है, 100 कितनी बार यहाँ पे मल्टीप्लाई 500 बार है, तो यहाँ पे 100 पे घाते 500 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 गुणे 2 गुणे यहाँ पे भी 100 पे 3 है, ऐसे करते करते पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुणे 4 गुणे एंड सो ऑन 500 बार। अब देखिए ये 500 का फैक्टोरियल बन गया ना, 500 का फैक्टोरियल बन गया। अब देखिए 500 का फैक्टोरियल बन गया, 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 100 बार जाएगा,
फिर 100 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 20 बार जाएगा 20 है। फिर 20 में कितना 5 से डिवाइड करेंगे, 5 और 20, यहाँ पे कितना हो गया आपका 124 आ गया जीरो। अब आप देखिए और जीरो इसमें है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये 100 है, 100 को अगर हम 10 में परिवर्तित करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे सॉरी थोड़ा अब इसमें बता दें फिर उसके बाद 100 है। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 10 पे घाते 1000। अब देखिएगा 1000 जीरो यहाँ और 124 जीरो यहाँ, तो टोटल आपका नंबर आज जीरो कितना हो जाएगा 1024। ध्यान दीजिएगा प्लस 124 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो टोटल आपका आ जाएगा 1024। 1124 जीरो आएंगे आपके कितने कैसे में 100 गुणे 200 गुणे 300 गुणे 400 गुणे तो 50 गुणे यहाँ पे कितना है 50,000 तक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले में 100 गुणे 1 कर दिए, 100 गुणे 2 कर दिए, 100 गुणे 3 कर दिए, 100 गुणे 4, 100 गुणे 5, 100 गुणे 6, 100 गुणे 7, 100 गुणे 8, 100 होते होते यहाँ पे आपका आ जाएगा 100 गुणे 500, मतलब 500 बार 100 है। किसमें 100 में, जो 100 है वह 500 बार है, तो 100 करते मल्टीप्लाई करते करते 500 बार है, तो क्या होता है 100 की घात 1 है, फिर एक घात 500 बार जाएगी, 100 की घात कितनी आ जाएगी 500 आ जाएगी। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 500, तो ये जो आपका बन गया 500 का फैक्टोरियल बन गया, तो यहाँ पे हमने निकाल दिया कि कितने जीरो आएंगे इसमें 500 फैक्टोरियल में 124 जीरो। अब 124 जीरो आपके आ गए हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे 100 पे घाते कितना है 500, इसमें 5 है, तो 10 की घात में इसे परिवर्तित करेंगे, तो ये 10 की घात और यहाँ पे घात अगर लगी है तो वो मल्टीप्लाई होती है, और गुणे में अगर घात है तो क्या होता है तो वो जुड़ती है घात। यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 500 दूनी 1000 हो गया प्लस 24 124 बराबर 1124 जीरो। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बन पाते थे अच्छे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हमने शून्यों की संख्या में हमने इंक्लूड कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद क्या आता है कि लगभग हमने जितने भी अच्छे टॉपिक थे सभी टॉपिक को हमने संख्या पद्धति में कवर कर लिया है। अभी जो टॉपिक्स आपको बचे हैं, मैंने कुछ टॉपिक को एक्स्ट्रा में रखा है जिसका हम स्पेशल संख्या पद्धति से अलावा और उसको थोड़ा सा उसके बारे में और पढ़ना होगा, तो उनको डिटेल में हम अलग से पढ़ाएंगे। कुछ चैप्टर बचे हैं, बहुत नॉर्मली चैप्टर बचे हैं, उनको सोच रहे थे स्पेशल क्लास में उनको बताएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे टॉपिक समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों यहीं पे नहीं, अभी तो इसमें क्वेश्चंस कराने हैं, अभी 2-3 वीडियोज और आपको यहाँ पे लगभग 10 पार्ट तक आपको मिलेंगे। अभी 7 पार्ट है, संख्या पद्धति छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, और जो हमारी क्लासेस है काफी लंबी होती है, क्योंकि सभी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं खींचते जाते हैं कि एक ही क्लास में उस चैप्टर को आप समाप्त कर दिए टॉपिक पे, लेकिन जो शेषफल प्रमेय था वो ज्यादा बड़ा था, इसीलिए उसको हमने 2 पार्ट में बनाया है। तो दोस्तों अभी इसमें प्रैक्टिस बचा है, इसके बाद हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है जल्दी आप शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको मजा आ रही है कि नहीं मजा आ रही है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा पढ़ा तो रहा हूँ ठीक ठाक, लेकिन आपका जो लाइक और कमेंट और शेयर आप नहीं कर रहे, व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ही अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। बट मैंने बहुत कोशिश किया है, इन सब पे बहुत ज्यादा हमने कवर किया है। जितने भी टॉपिक हैं हमने बहुत टाइम लिया इसमें संख्या पद्धति को निचोड़ कर आपको छोटे रूप में प्रस्तुत करने की, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।